हाँ तो जय हिंद जी। आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं कि 3 प्लस का 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो 2 नंबर परीक्षा में लाने से कोई नहीं रोक सकता। साथी जी, आपके परीक्षा में सवाल कैसे आता है? तो सवाल आता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कुछ चेंज करके भी आ सकता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा ससुरा, तो क्वेश्चन बना के फेंक दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी की हुए राजा जी स्टार्ट करते हैं। अब बिल्कुल आपको हम 100% कहते हैं कि आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में आपको सिद्ध करने वाला सवाल खत्म। ठीक है, देखिए परीक्षा में आपको सिद्ध करने के लिए आता है, या तो सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 आ जाता है तो रूट 7, इस टाइप का हम बता दिए हैं। अब इस टाइप का ससुर हम लोग सीखते हैं कि कैसे सिद्ध करते हैं। आइए देखिए राजा जी, देखिए चलिए स्टार्ट करते समझते हैं बिल्कुल मजा से। तो सबसे पहले आपको सिद्ध करना है कि 3 प्लस 2 रूट का 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है कि वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपने को इसको सिद्ध कर देना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, तो ये अपरिमेय है, तो अपरिमेय का उल्टा क्या होता है? परिमेय होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले राजा जी हॉल। हॉल लिख के क्या करेंगे हम लोग, करेंगे माना। क्या करेंगे हम लोग? मानेंगे। क्या मानेंगे? मानेंगे ना कि हई जो संख्या है एक परिमेय संख्या है। जैसे अपने को सिद्ध करना है कि कोई चोर है, तो क्या करेंगे? मान लेंगे कोई चोर नहीं है, और फिर इस पर कार्रवाई करेंगे, सबूत में ससुरा को धर के धास देंगे। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे कि 3 प्लस का 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या। आराम से मान लीजिए राजा जी, बहुत मजा से। परिमेय संख्या है, अपन ने मान लिया। चलिए बहुत खूब। आपको पता होगा कि परिमेय संख्या जो होती है वो किस रूप में होती है, तो पढ़ा होगा आपने कि परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में होती है। पढ़ा है कि नहीं राजा जी? पढ़ा है ना। तो लिख देंगे हम लोग कि 3 प्लस का 2 रूट 5 बराबर अपन लिख देंगे P/Q। क्या लिख देंगे? P/Q। और अपने एक और कंडीशन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? तो लिखेंगे यहाँ पे कि जहां P और Q क्या होता है, तो P और Q एक पूर्णांक संख्या होता है, और Q का जो मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। आपने इस चीज को 9th क्लास में ही पढ़ लिया होगा। तो लिखेंगे जहां P, और इसको मिटाते हैं, लिखेंगे जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है एवं राजा जी, एवं Q नॉट इक्वल टू 0। Q का जो मान है वो 0 के बराबर आपका नहीं हो सकता है, ये आपका कंडीशन होता है, आपको पता है। चलिए यहाँ तक तो सबको आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद करेंगे कुछ नहीं, तो लिख देंगे हम लोग 2 रूट का 5 अब बराबर हम लोग लिख देंगे P/Q। और गौर कीजिएगा राजा जी, ये प्लस का 3 है, उधर जाकर तो कौन सी का 3 हो जाएगा? तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो भेजा वाला सवाल है, जब बराबर के इधर प्लस रहते तो जाता था माइनस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक लिख दिए। तो रूट 2 बराबर 2 रूट 5 बराबर P/Q माइनस का 3 लिख दीजिए। प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं ये जो रूट 5 है, रूट 5 का रूट 5 लिख सकते हैं बराबर P/Q लिख सकते हैं, और माइनस का 3। अब देखिएगा 2 रूट 5 का मतलब क्या हुआ कि 2 रूट 5 का मतलब है कि 2 गुने का रूट 5। ये हुआ ना, जब इसको गुना किया तब नहीं ये आया। तो देखिए ये गुना में है 2, और गुना में है, जब बराबर को उधर जाता है तो कौन सी में? भाग में हो जाता है। पता है ना राजा जी? ये इसको लिखते हैं, यहाँ पे भाग दे के क्या लिख देंगे? बट्टा का 2 लिख देंगे। बस इतना हो गया। बस ये सवाल सिद्ध हो गया। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा राजा जी कि ये जो आपका रूट 5 है ये आपका एक अपरिमेय संख्या है, और P/Q माइनस 3 बट्टा 2 जो है ये आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब इसको आप लोग पूरा सॉल्व कीजिए तो आपका एक परिमेय संख्या आएगा, और आपको पता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, चूंकि इसको लिखना जरूरी है एकदम, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है एवं आपका जो ये है P/Q माइनस का 3 बट्टा का 2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या साथी जी? परिमेय संख्या है। इतना लिख दिया आपने, बहुत खूब, इतना लिख दिया। और मेरे साथी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर हो सकता है? हाँ, जैसे मैं बोलूं कि कभी भी आपका रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और 2 जो है आपका एक परिमेय संख्या है, तो वही कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर हो सकता है? तो कहोगे नहीं, कभी हो ही नहीं सकता है। तो लिख देंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं, गौर कीजिएगा, लिखेंगे हम जानते हैं
हैं, हम जानते हैं कि जानते हैं, तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है परिमेय संख्या की। किसकी? परिमेय संख्या की। हम जानते हैं क्या कि कभी भी परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। रुके थोड़ा देर दिख रहा है कि नहीं नीचे तक? हाँ दिख रहा है। हम लोग क्या जानते हैं कि कभी भी जो आपका ये अपरिमेय संख्या ये परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, लेकिन हमारा हुआ क्या है ससुरा कि यहाँ पे हमारा जो है √5 है इसके बराबर हो गया है ना। यहाँ पे अपरिमेय जो है ये अपरिमेय जो परिमेय के बराबर हो गया, तो हमारा माना कौन चीज हो गया? गलत हो गया। जिससे सिद्ध होता है कि यह वाला जो संख्या है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। बस इतना ही। तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे। इसके नीचे तो जगह नहीं है, तो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? तो जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। आप लोग इसके नीचे ही लिखिएगा। लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग अतः क्या लिखेंगे? अतः हमारा मानना गलत हुआ जिससे रुके चेंज करते हैं मार्कर, लोड मत लीजिए, चेंज करते हैं मार्कर, अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, जिससे सिद्ध होता है कि 3 + का 2√5 एक कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखना बहुत जरूरी है। नहीं लिखिएगा तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा ससुरा। ठीक है, तो बस सिद्ध हो गया। आइए एक बार रिवीजन करते हैं, शॉर्ट रिवीजन। सबसे पहले जो भी संख्या आपको दी जाए क्या करना है? उसको आपको मान लेना है कि वो एक परिमेय संख्या है। आपको इस जगह कुछ भी दे सकता है। जैसे मान से दे दे आपको कि 6 + का 2√5 दे दे, चाहे आपको ऐसे भी दे सकता है कि 6 + का √2। तो क्या कीजिए? कुछ नहीं, इसको p/q के रूप में लिख लीजिएगा। और क्या कीजिएगा? √2 का √2 बट्टा p/q हो जाएगा। और प्लस का 6 कर दीजिएगा, माइनस का 6, ये आपका अपरिमेय हो गया, ये आपका अपरिमेय हो गया। बाकी सब यही आप स्टेप आपको फॉलो कर देना। बस आपको यहीं पे जो कैलकुलेशन है, बाकी तो माथा वाला याद कर लेना है ससुरा, कुछ टेंशन की बात नहीं है। देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि मानना है कि जो भी संख्या दी उसको मान लेना कि वो आपकी एक परिमेय संख्या है। आपको पता है कि परिमेय संख्या किस रूप में होती है? तो p/q के रूप में होती है। और कंडीशन क्या होता है? तो कंडीशन ये होता है कि जो p और जो q है ये क्या एक पूर्णांक संख्या होती है, और q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा, तो ये प्लस का 3 है तो उधर तो माइनस का 3 हो जाएगा, फिर ये गुना में तो इधर तो भाग में, आपका बन के आ गया। और आपको इसमें दिख रहा है कि √5 जो है आपका हुआ जी आपका क्या है? अपरिमेय संख्या, और ये जो आपका एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या और p/q - 3/2 एक परिमेय संख्या। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या के, लेकिन हमारा यहाँ पे बराबर आ रहा है, जिससे हमारा मानना गलत हुआ, जिससे सिद्ध होता है कि जो भी संख्या हुआ आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो साथी जी, आशा करते हैं कि वीडियो आपको बिल्कुल धाकर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपने ये वाला सब नहीं देखे हैं, √7 वाला, √2 वाला, तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, देखिएगा और बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, फील हुआ कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए।